बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ 5 अप्रैल 2026 को होने वाला EMT रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। EMT का ये पेपर CTS ने मुनक्किद किया था। वीवर्स, तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा EMT का ये जो पेपर हुआ है इसमें साइकोमेट्रिक जो गाइड ई टेस्ट अकेडमी ने तैयार की थी 100% पेपर ई टेस्ट अकेडमी की साइकोमेट्रिक गाइड में से आया है। और जो दूसरा मेडिकल से रेलिवेंट पोर्शन था ऑलमोस्ट 40-50% जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारी ई टेस्ट अकेडमी की गाइड में से आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से ई टेस्ट अकेडमी की गाइड्स में से ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुस्तकबिल में भी ई टेस्ट अकेडमी को इसी तरह से इज्जत से नवाजे। चलते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। और ये जो शॉर्ट डिटेल है, इस शॉर्ट डिटेल में हमने आपको ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। जो पेपर EMT का 5 अप्रैल को हुआ है, जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो हमारी गाइड्स में जो शॉर्ट डिटेल आपको मुहैया की गई थी इस फॉर्म में, उसमें से बहुत सारा पोर्शन ऑलमोस्ट 40-50% क्वेश्चंस हमारी शॉर्ट डिटेल में से आए हैं। इसलिए आने वाले पेपर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए मेन क्वेश्चन को भी तैयार करें और उसके साथ साथ शॉर्ट डिटेल को भी आप तैयार करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें जितने भी क्वेश्चंस कैंडिडेट्स ने भेजे हैं वो तमाम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चंस हमारी ई टेस्ट अकेडमी की गाइड में ऑलरेडी मौजूद थे या हम साबका वीडियो लेक्चर्स में पेपर से पहले डिस्कस कर चुके थे, वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस हमारी गाइड में मौजूद नहीं थे वो क्वेश्चंस ही हम इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट नेपाल में वाक़या है। वीवर्स, माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर्स है। अगर आप एग्जैक्ट देखें तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर वाक़या है। अगर आप इसे नेपाल में जाके इसको स्टडी करेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सगर्थमा के नाम से जाना जाता है। सगर्थमा का मतलब है फोरहेड ऑफ द स्काई, आसमान का माथा। ये जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ है इसका नाम एक इंडियन सर्वेयर जनरल था जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, उसके नाम पर इस पहाड़ी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ब्लड ग्रुप हैज़ हाई एंटीजन। सबसे ज़्यादा जो एंटीजन है वो AB ब्लड ग्रुप में है। यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप जो है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ पर आपने कंसीडर नहीं करना। यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में मेंशन भी शायद नहीं किया हमने, इसको मज़ीद हम नोट्स में मेंशन कर देंगे AB पॉजिटिव। वीवर्स, ये जो एंटीजन्स होते हैं ये एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन होता है जो सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी सतह पर पाया जाता है और ये हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को कि जो फॉरेन सेल्स हैं या जो अपने जिस्म के ब्लड के अंदर के इंटरनल सेल्स हैं उनमें फ़र्क क्या है और उनको हाईलाइट करता है। AB पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहा जाता है और O नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। कई पेपर्स में ये पॉइंट्स रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ये इक्वेशन मोस्ट रिपीटेड है। इक्वेशन से मुराद ये है, रिपीटेड से मुराद ये है कि यही सेम आपने तरीकाकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर अमाउंट्स डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन इसी एक फार्मूले के तहत ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप तमाम साबका रेस्क्यू 1122 के पेपर्स उठा लें, आपको DMAS फार्मूला के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करने का लाजमी तौर पर कहा गया है। यहाँ पर वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, यहाँ पर 6 की जगह कुछ और हो सकता है, 12 की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपने सॉल्व जो है वो DMAS फार्मूला के तहत ही करना है। अब DMAS फार्मूला है क्या? D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, आपने सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने एडिशन करना है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का अमल करना है, तब आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आ जाए, हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। ऑप्शन C किस तरह से आया है। सबसे पहले हमने क्या किया है ये देखें, ये इसको डिवाइड किया
उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से ये जवाब आया, डिवाइड करने से ये जवाब आया, और बकिया रकम हमने वैसे ही लिख दी। अब हमने क्या किया, एडिशन किया। जो जमा वाली रकमें थी ये देखें, ये उसके बाद ये हमने इन तीनों को जमा कर दिया, उसमें से 3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। हमारे पास ऑप्शन सी 431.67 सही जवाब। Question number 4. Write a note on intracranial pressure and the position of the patient. वीवर्स यहाँ पर इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है इसके बारे में पूछा गया है, इस पर नोट लिखें। 3-4 लाइनों का नोट लिखना था। ये भी आप फ्यूचर में अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आप लिख सकते हैं, इससे हट कर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता हो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता क्या है। ये एक ऐसा प्रेशर है जो स्कल पर एक साइड पर होता है, स्कल की साइड पे होता है, और ये ब्रेन टिश्यू या ब्लड या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से होता है। अगर ये बढ़ जाए, ये प्रेशर बढ़ जाए तो दिमाग को ये डैमेज कर सकता है, और जो उसके नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, दिमाग के जो फंक्शंस हैं, उनको ये डिस्टर्ब कर सकता है। कई पेपर्स में इंट्राक्रैनियल प्रेशर का एब्रीविएशन रिपीट हुआ है। ICP स्टैंड्स फॉर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये अमूमन हेड इंजरी, ब्लीडिंग या स्वेलिंग की वजह से वकूअ पजीर होता है। क्वेश्चन नंबर 5. इन लिस्ट 3 पार्ट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के 3 पार्ट्स आपने बताने हैं। इसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये बॉडी का, इंसानी जिस्म का एक ऐसा निज़ाम है जो पूरे जिस्म में खून की सप्लाई मुहैया करता है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रेंट्स हैं जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ जो वेस्टेज है, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको भी अलग करता है। ये इसका एक प्रॉपर एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करता है। जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं। ये ब्लड को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में लेकर जाती हैं, और जो ब्लड है, खून है, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट्स और वेस्टेज को ये मूव करता है, कैरी ऑन करता है, फॉरवर्ड करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। वीडियो को लाइक भी करें, आगे दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको EMT के सॉल्व पेपर्स के लेक्चर्स मिलते रहें तो हमारा ई-टेस्ट अकेडमी का ये ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जैसे ही लेटेस्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई-टेस्ट अकेडमी ने एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT गाइड का लेटेस्ट एडिशन लॉन्च कर दिया है। इस वक्त जो लेटेस्ट एडिशन गाइड है हमारे पास EMT की, वो 9th एडिशन है। ये 9th एडिशन गाइड आप ई-टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। आपके सामने ई-टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे EMT की मेडिकल की गाइड और साइकोमेट्रिक की गाइड, ये दोनों लेटेस्ट गाइड बजरिया डाक हासिल करें। इसके साथ साथ नोट फरमा लें, ई-टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक गाइड्स प्रोवाइड करती है हार्ड फॉर्म में। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी तरह की गाइड्स, किसी तरह का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6. नीडल्स, स्वैब्स, ड्रैप शीट्स आर डिस्पोजेबल। ये तमाम डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होंगे, उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7. नॉर्मल फीटस। नॉर्मल फीटस जो होता है ये आखिरी 10 हफ्तों में तेज़ी से ग्रोथ करता है, इसका वज़न बढ़ता है। इसको अगर आप देखें तो ये 3rd ट्राइमेस्टर बनता है। ट्राइमेस्टर्स के बारे में भी हमारी गाइड में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि साबका पेपर्स में 1st, 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर भी डिस्कस हुए हैं, रिपीट हुए हैं। यहाँ पर आपने जहन में रखना है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो तकरीबन 40 हफ्तों की होती है, और एक नॉर्मल हेल्दी बेबी जो है उसका वेट, उसका वज़न 2.5 kg से 3.5 kg तक होता है। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज सिनोनिम ऑफ फिल्दी। फिल्दी का जो सिनोनिम है वो डर्टी है। फिल्दी का मतलब गलीज है, और इसका जो सिनोनिम है, सेम मीनिंग वर्ड है, वो डर्टी। डर्टी का मतलब गंदा है। डर्टी के अलावा अनक्लीन, फुल ऑफ डर्ट, ये तमाम जो हैं ये फिल्दी के सिनोनिम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. विच आर स्पाइनल इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस। इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो किसी बॉडी पार्ट को मज़ीद मूवमेंट करने से रोकें। स्पाइनल इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस में अगर आप देखें तो इसमें सर्वाइकल कॉलर आता है, स्पाइन बोर्ड आता है, उसके साथ हेड इमोबिलाइज़र, हेड ब्लॉक्स, वैक्यूम, मैट्रेस,
स्ट्रैप्स और हार्नेसेस होती हैं, ये इस सूरत में इस्तेमाल करते हैं अगर कोई इंजरी हो जाए तो इन डिवाइसेस की मदद से पेशेंट की मूवमेंट जो है, बॉडी पार्ट की मूवमेंट रोक दी जाती है ताकि मज़ीद ज़्यादा इंजरी ना हो, पेशेंट को मज़ीद इंजरी होने से बचाया जा सके। वीवर्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट ज़रूर कर लें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपर्स में रिपीट हो सकती हैं। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से गाइड्स मंगवा ली हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी गाइड्स में ये तमाम इन्फॉर्मेशन और इससे हट कर भी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ बॉडी हैव एंटीजन ए एंड एंटीजन बी देन ब्लड ग्रुप इज़। अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी मौजूद है तो ये ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। और अगर आप देखें ओवरऑल तो सोसाइटी में ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये बहुत कम पाया जाता है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कर लें ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट को विज़िट करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल में जाएं, ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने ई टेस्ट वेबसाइट आ जाएगी, इसे ओपन करें। उसके बाद ऑल सॉल्व पेपर्स में जाएं, उसके बाद आपने ईएमटी के पोर्शन में चले जाना है। ईएमटी के पोर्शन में आपको ईएमटी के तमाम हलशुदा पेपर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट अकेडमी की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मोबाइल ऐप है। जैसे ही आप हमारी ये मोबाइल ऐप डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दिया करें। इसके अलावा हमारे तमाम सोशल प्लेटफार्म्स हैं, इनको लाजमी लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफार्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। स्पेशली ई टेस्ट अकेडमी का फेसबुक पेज लाजमी लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि दूसरे प्लेटफार्म्स की निस्बत जो विजिटर्स हैं वो ई टेस्ट अकेडमी के फेसबुक पेज पर ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर हम बाकायदगी से डाटा शेयर करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 7 देन व्हाट इज नंबर फॉर e। आप ये बताएं अगर a का नंबर 1 हो, b का नंबर 4 हो और c का नंबर 7 हो तो e का नंबर क्या होगा। शॉर्ट डिटेल में आ जाए। a का नंबर 1 है, इसमें 3 जमा किए b का नंबर बन गया, फिर 3 जमा किए तो c का नंबर बन गया, फिर 3 जमा किए d का नंबर बन गया, फिर हम इसमें 3 जमा करेंगे तो ये e का नंबर बन जाएगा। इसी तरह अगर आप 3 जमा करते जाएं तो आप z की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये साबका पेपर्स में भी रिपीट हो चुका है। इस तरह के एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सिस्टम इज इफेक्टिव बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। एयर पोल्यूशन में स्मोक होती है, डस्ट होता है, केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल हैं। इंसानी जो अज़ा हैं जिनमें लंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, इनके लिए डेंजरस हैं, नुकसानदेह हैं। अगर ये हमारे जिस्म में जाएंगे ये केमिकल्स, ये डस्ट, ये स्मोक, तो इसके नतीजे में दमा की बीमारी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, लंग्स कैंसर हो सकता है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की सांस से मुतल्लिका बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज़ खारान डेजर्ट। खारान डेजर्ट बलूचिस्तान में वाक़या है। इसका कुल रकबा तकरीबन 3500 से 4000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट ईएमटी सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ये चंद क्वेश्चंस थे जो हमें मिले थे। अगर आपके पास ईएमटी का ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो हमें ज़रूर सेंड करें ताकि बकिया जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें भी आपके साथ डिस्कस किया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।